लिसनर्स, दिस इज मनीष शर्मा और आप सुन रहे हो 46th एपिसोड ऑफ अप्पा फिर मिलांगे। तो कल वीडियो नहीं आई बिकॉज मैं बिज़ी थी। बिज़ी इन द सेंस, ना मैं मैरिड हूँ और ना ही मेरा व्रत था। ठीक है, मैंने खाना पीना खाया बहुत अच्छे से। मेरी मम्मा का व्रत था और जैसे कि उनका व्रत था, उन्होंने काम नहीं करना तो घर का देखना था। ठीक है। दूसरा, शाम के टाइम पे जैसे 6 बजे कथा होती है तो 4 बजे ही हमारी गली में, मतलब कोई भी अलग अलग कथा नहीं सुनता। जैसे कोई मंदिर नहीं जाता कथा सुनने, हमारी गली में क्या होता है, हमारे घर के सामने, मेरे घर के सामने टेंट लगाते हैं। ये नहीं कि पूरे टेंट लगाते, नहीं, सिर्फ एक पर्दा होता है एक साइड का, बस जो रोड को, मतलब गली को ब्लॉक करने के लिए सिर्फ वो लगाते हैं। नीचे सारी चटाइयाँ बिछाते हैं। ठीक है। और तैयारी वगैरह करनी होती है। हमारे घर से माता रानी की मूर्ति जाती है, छोटी सी होती, ज़्यादा नहीं, बस उसको रखते हैं। ठीक है। और एक मैडम है हमारी गली में, वो सुनाते हैं कथा। कई बार मेरी मम्मा सुना देते हैं, कई बार मैडम सुना देते हैं। तो वैसे वो कथा सुनाते हैं और जितनी भी लेडीज़ है गली की, वो सभी आती हैं वहाँ पर, कथा सुनते हैं। ठीक है। तो इंतज़ाम करना होता है। ठीक है, ये सब का, और वो इंतज़ाम मैं करती हूँ। तो इन सब में मैं बिज़ी थी, इसलिए रिकॉर्ड भी मैं कर लेती, बट फिर एडिट नहीं होनी थी। रिकॉर्ड भी काली काली में होनी थी, वो अच्छी रिकॉर्ड भी नहीं होनी थी। मैंने 3 बार ये एपिसोड रिकॉर्ड किया है, बट मुझे तीनों बार अच्छा नहीं लगा। मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ अब। तो स्टोरी पे आते हैं अब। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कनक, मानवी और अमल और अनमोल, ये चारों जनियाँ निकल गई थी इंडिया के लिए, मतलब पहुँच गए थे ये चारों जने इंडिया। और इनका जो प्लेन है वो लैंड होता है, ये बाहर आते हैं एयरपोर्ट से। मानवी कैब बुक करती है और ये बैठते हैं। ठीक है। और मानवी ड्राइवर को एड्रेस देती है अपने पुराने वाले घर का। तो ये बैठे होते गाड़ी में। कनक की ना आंखें नम हो रही थी, बिकॉज होती हैं इतने सालों बाद अपनी कंट्री आना, अपने होम टाउन आना, तो नम तो होंगी आंखें। तो मानवी देखती है कनक की तरफ और ना उसके पास ही बैठी थी, बस थोड़ा और क्लोज होती है उसको शोल्डर से ग्रैब करती है, मतलब साइड हग होता है ना, वैसे साइड हग करती है। तो कनक देखती है मानवी की तरफ, उसकी आंखों में। तो मानवी बस अपनी जो आँखें हैं वो झपका देती है, जैसे कि मैं हूँ। तो कनक भी अपना जो सर है वो मानवी के, मतलब चेस्ट की तरफ रख लेती है और मानवी उसको ऐसे ही ग्रैब कर लेती है और ये चलते रहते हैं गाड़ी में। तो तकरीबन 3-4 घंटे के ट्रैवल के बाद ये पहुंच जाते हैं अपने घर। ठीक है। 3-4 घंटे इसलिए लगे क्योंकि लुधियाना में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। एयरपोर्ट चंडीगढ़ में है, मोहाली में। तो वहाँ से यहाँ आने में आराम से 3-4 घंटे लगते हैं, क्योंकि ये पहुँचे तड़के थे, लाइक 7 o'clock पहुँचे थे ये। और वहाँ से आते आते यहाँ पर ट्रैफिक हो जाता है लुधियाना में, तो टाइम लग जाता है। तो ये आते हैं और अब टाइम हो रहा था 11 बजे का। ये घर के बाहर पहुंचते हैं, उतरते हैं, सामान वगैरह उतारते हैं और ड्राइवर चला जाता है। और तीनों जनियाँ, मानवी को छोड़ के तीनों जनियाँ ना बाहर से घर को देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। तो अमल बोलती है अनमोल से, यार घर कितना सुंदर है ना। मौसी ऐसे ही छोटा छोटा बोली जा रही थी घर को, देख तो सी प्यारा कितना है। तो अनमोल बोलती है, घर तो प्यारा है, वैसे मासी ने बताया नहीं पहले कभी इस घर के बारे में। तो अमल बोलती है, बताया तो मासी ने बहुत कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो कनक है ना, उसकी आंखों में थे आंसू। ठीक है, अपने घर को देख रही है, उसकी आंखों में आंसू थे। वो आंसू भरी आंखों से मानवी की तरफ देखती है। तो मानवी उसे इशारा करती है कि चलो अंदर चलो। तो ये थोड़ा आगे जाते हैं, मतलब एंट्रेंस पे खड़े थे ये। तो मानवी चाबी निकालती है, गेट खोलती है। तो कनक अंदर जाने लगती है। इतने में मानवी से बोलती है कि रुको, अभी मत जाना। तो कनक पूछती है क्यों? तो मानवी बोलती है, यहीं पर रुको, मैं 1 मिनट आई। तो वो अंदर जाती है। ठीक है, लाइट्स वगैरह ऑन करती है, अंधेरा था घर में, लाइट्स वगैरह ऑन करती है, अंदर जाती है किचन में। ठीक है, किचन में जाके कोली लेती है, उसमें डालती है सरों का तेल। फिर वो बाहर लेके आती है। ठीक है, वो मतलब घर के अंदर खड़ी थी, वो एंट्रेंस पे घर के अंदर खड़ी थी, कनक घर के बाहर खड़ी थी। तो वो जो तेल था, मानवी
दोनों चुगाठ मतलब घर का जो डोर होता है ना, डोर के एकदम कॉर्नर्स पे, दोनों कॉर्नर्स पे लेफ्ट और राइट थोड़ा थोड़ा जो तेल है वो गिराती है। कनक को बोलती है अब आओ। तो कनक स्माइल करती है और फिर वो अंदर जाती है। यहाँ से अमल और अनमोल ये भी आते हैं अंदर। तो ये तीनों जनियाँ ना घर को देख रही होती हैं, ठीक है। अमल बोलती है अनमोल से तो अंदर से भी सुंदर है। तो अनमोल बोलती है ये कितना अच्छा है ना, ऐसे हम बड़ा बड़ा घर करते रहते हैं, ये छोटा सा घर कितना सुंदर है। तो यहाँ से जो मानवी है वो कनक के साथ साथ थी। तो कनक ना हर चीज़ को ऑब्जर्व करी थी, तो ना रो रही थी कनक, ठीक है। तो मानवी कनक की तरफ देखती है और कनक से पूछती है कैसा लगा घर। तो कनक बोलती है कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सब पहले जैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है जैसे मैं छोड़ के गई थी। तो वो आगे जाती है, ठीक है। वहाँ पर जो टेबल था, मतलब जहाँ पर ये खाना वगैरह खाते थे, ठीक है। तो उस पर जब कनक थी इस घर में तो वो एक फ्लावर वास रखती थी, ठीक है। और उसमें वो रोज़ नया फ्लावर डालती थी, मतलब ताज़े फ्लावर डालती थी, आर्टिफिशियल नहीं डालती थी। तो वो जाती है पास में और देखती है आज भी उसमें ताज़ा फ्लावर पड़ा है, ठीक है, आर्टिफिशियल नहीं है। मतलब थोड़ा सा मुरझा गया है क्योंकि 1-2 दिन पुराना है वो, तो मुरझा गया है थोड़ा सा। और बट पोट वही है, सब कुछ वही है। तो कनक हाथ लगाती है उसे, ठीक है। और हर चीज़ को मतलब वो छू छू के देख रही थी, जैसे महसूस कर रही हो, और रो रही थी। और बोलती है मानवी से तूने आज भी सब कुछ वैसे ही रखा है, कुछ भी नहीं चेंज हुआ यहाँ पर, लग ही नहीं रहा मैं किसी और के घर में आई हूँ, लग ही नहीं रहा मैं इतने सालों बाद आ रही हूँ। तो मानवी बोलती है था ही क्या और मेरे पास, यही था जिसे संभाल सकती थी, तो बस जिस पे जोर चला उसे संभाल लिया। तो कनक आगे जाती है, अपनी किचन में जाती है, हर चीज़ देखती है, ठीक है। फिर वो रूम में जाती है, रूम में भी सब कुछ वैसा था, बैल्कनी, वॉशरूम, हर चीज़ चेक करती है, सब कुछ वैसे की वैसे। तो इतने में टाइम हो गया था 12 बजे का, ठीक है। तो मानवी को कॉल आता है, मानवी देखती है कॉल और वो साइड पे जाती है, फ़ोन उठाती है। तो उसी पर्सन का कॉल था। वो पर्सन बोलता है कि मैं पहुंच गया हूँ इंडिया। तो मानवी बोलती है कि आपने तो कल आना था। तो वो बोलता है नहीं, मैं पहले ही पहुंच गया हूँ, कल सुबह 11 बजे तुम आ जाना। तो मानवी बोलती है ओके सर, मैं आ जाऊँगी, और सब फाइल्स लेके आनी साथ में। तो वो पर्सन बोलता है हाँ, मुझे देखना पड़ेगा पीछे का, तुम ले आओ, फाइल्स भी ले आओ साथ में। तो मानवी बोलती है ओके सर। सर एक और बात है, मैंने प्रॉपर्टी के पेपर्स भी बना दिया है, साइन मैंने कर दिए, बस आपके साइन चाहिए, फिर हम उसे सबमिट कर देंगे, फिर प्रॉपर्टी आपके लीगली आपके नाम हो जाएगी, फिर प्रॉपर्टी लीगली आपके नाम हो जाएगी। तो डॉक्टर बोलता है हाँ, उसे भी ले आना तुम। तो मानवी बोलती है ओके सर, मैं ले आऊँगी। तो फ़ोन रखती है वो और आती है कनक के पास। तो ये तीनों जनियाँ सोफे पे बैठी हुई थी। तो मानवी उनसे पूछती है कि अब बताओ खाना क्या है, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। तो अमल बोलती है वहाँ से कुछ हल्का सा ही मंगा दो, बाहर से भारी भारी खा के पेट अपसेट हुआ पड़ा है, कुछ हल्का सा ही मंगा दो। तो मानवी अनमोल से पूछते कि तुमने क्या खाना है, तो वो भी बोलती कि हल्का से ही मंगा दो। तो वो कनक से नहीं पूछती, ठीक है। कनक वेट कर रही थी कि उससे पूछा जाए, पर मानवी नहीं पूछती कनक से। तो कनक देखती है मानवी की तरफ और बोलती है मैं भी तो हूँ, मैंने भी तो खाना है। तो मानवी बोलती है तुम्हारे लिए मैंने पहले से ऑर्डर कर दिया है। तो कनक स्माइल करती है और मानवी ऑर्डर कर देती है सबके लिए। फिर वो जाती है किचन में, ठीक है, चाय चाय बनाती है, थोड़ा टाइम लगता है। इतने में ये तीनों जनियाँ बातें कर रही थी। तो अमल पूछ रही थी कनक से कि आपने ये सब कैसे डेकोरेट किया, मतलब हर चीज़ पूछ रही कि वो ये कहाँ से लेके आए थे, वो कहाँ से लेके आए थे, आपको आइडिया इतने कैसे आए वगैरह वगैरह। तो कनक उसे बता रही थी कि उसने कहाँ कहाँ से लिया और कैसे कैसे थोड़े में से ही उसने ऐसा सजाया इसे, मतलब वो स्टोरीज पूछ रही थी उससे, मतलब ये बातें कर रहे थे।
और यहाँ पर जो मानवी है उतने में जो चाय बना के ले आती है। तो अब ये चाय वगैरह पीते हैं, ठीक है, और 15-20 मिनट में इनका जो ऑर्डर है वो भी आ जाता है। तो ये चाय पीते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। अब मानवी बोलती है कि अब एक काम करो, थक गए हो तुम सब, रूम में चल जाओ, सो जाओ, रेस्ट कर लो, ठीक है, फिर शाम को देखेंगे क्या करना है। तो अमर बोलती है पर सोएंगे कहाँ पर? तो मानवी बोलती है रूम में, तुम तीनों बेड पे सो जाना, मैं नीचे गद्दा बिछा के सो जाऊंगी। तो अमर बोलती है नहीं मासी आप सो जाओ, हम एडजस्ट कर लेंगे। तो मानवी बोलती है कोई बात नहीं है, मैं कर लूँगी, मुझे आदत है, तुम जाओ सो जाओ तुम तीनों। तो मानवी मतलब ऑर्डर टाइप में बोलती है कि मैं कर लूँगी, तुम जाओ। तो ऐसे होता है, कनक, अमल और अनमोल ये तीनों बेड पे सोते हैं और मानवी नीचे गद्दा डालकर सो जाती है। तो ऐसे ही होता है, ये दिन ऐसे ही निकलता है और रात भी ऐसे ही निकलती है, इतना कुछ खास होता नहीं है रात को। अब होता है नेक्स्ट डे, ठीक है, सुबह के तकरीबन 10 बज रहे थे, ठीक है, चारों जनियाँ उठ चुकी थी और खाना वगैरह इनका हो चुका था और ये बैठे हुए थे सोफे पे, बातें बुतें कर रहे थे। तो मानवी उतने में, वो मतलब रूम में थी, बात कर रही थी फ़ोन पे, वो आती है बाहर कनक के पास और कनक को मतलब ना थोड़ी उसमें थी हबड़ा दबड़ी में, वो हरी में कनक को बोलती है कि जल्दी करो, तैयार हो जाओ, हमने आधे घंटे में निकलना है। तो कनक पूछती है कहाँ जाना है? तो मानवी बोलती है नहीं मैं वहीं जाके बताऊंगी, तुम फटाफट तैयार हो जाओ। तो कनक बोलती है अरे बाबा बताओ तो सही, जाना कहाँ है? तो मानवी बोलती है तुम तैयार हो जाओ, वहीं पर जाके पता लग जाएगा। तो कनक बोलती है ओके मैं हो रही हूँ। तो कनक जाती है रूम में तैयार होने के लिए, मानवी पीछे पीछे जाती है और वो ना अपना जो बैग लाई थी कनाडा से, वो बैग खोलने लगती है कपड़े पहनने के लिए, निकालने के लिए। तो मानवी बोलती है अरे इसे क्यों खोल रही हो? तो कनक बोलती है कपड़े लेने में ना, इसी में पड़े कपड़े। तो मानवी बोलती है नहीं अलमीरा खोलो। तो कनक बोलती है मैंने रखे नहीं अभी तक अलमीरा में। तो मानवी बोलती है अरे खोलो तो सही। तो कनक जाती है अलमीरा खोलती है तो वो देखती है उसके पुराने वाले क्लोथ्स, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ से कोई भी कपड़ा लेके नहीं गई थी। अगर आपने पिछले वाले एपिसोड देखे हैं, स्टोरी सुनी है, तो आपको पता होगा कि कनक कैसे गई थी यहाँ से और वो कोई भी कपड़ा नहीं लेके गई थी। तो अब जब वो खोलती है ना अलमीरा, सारे उसके पुराने क्लोथ्स पड़े हुए थे सारे। तो वो देखती है, वो ना थोड़ा इमोशनल हो जाती है वो, ठीक है, वो कपड़ों को हाथ लगाती है, देखती है, फिर मानवी की तरफ देखती है और बोलती है ये भी? तो मानवी अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है कि हाँ ये भी। तो कनक उसमें से एक चूज़ करती है ड्रेस और देखती है उसे अच्छी तरह, एकदम साफ़ सुथरे सही कपड़े थे, प्रेस किए हुए। तो कनक बोलती है इन्हें कैसे मेंटेन करती थी? तो मानवी बोलती है ज़्यादा कुछ नहीं, बस हफ्ते में एक बार निकाल के धो देती थी। तो कनक देखते हैं मानवी की तरफ, फिर वो बोलती है थैंक यू सो मच। तो मानवी बोलती है अच्छा बस सेंटी मत हो ना, अब जल्दी जाओ तैयार होके आओ। तो कनक बोलती है मुझे लगता नहीं है मुझे फिट आएंगे अब। तो मानवी बोलती है अरे ट्राई तो करो, इतनी भी चेंज नहीं हुई हो, ट्राई करके आओ एक बार। तो कनक जाती है, ठीक है, वॉशरूम में, बाहर ही था वॉशरूम, जाती है और अपने जो वो क्लोथ्स हैं वो ट्राई करती है, ठीक है, और उसके जो वो क्लोथ्स थे ना वो ढीले थे, ठीक है, अब वो कमज़ोर हो गए थे, आगे से ढीले हो गए थे, ठीक है। बाहर आती है वो, तो जब मानवी कमरे में बैठी थी, ठीक है, वो बाहर आके कमरे में जाती है अंदर और देखती है मानवी की तरफ और उससे पूछती है कैसी लग रही हूँ? तो मानवी देखती है उसकी तरफ और मानवी कुछ नहीं बोल रही होती, ठीक है, वो सिर्फ एकटक देख रही होती है उसे, कुछ नहीं बोल रही होती और उसकी आंखों में बस आंसू थे, ठीक है। तो कनक देखती है उसकी तरफ और बोलती है बताओ कैसी लग रही हूँ? मानवी थोड़ी देर चुप रहती है, ठीक है, उसके बाद बोलती है मेरी कनक, पहले वाली, पहले जैसी मेरी कनक लग रही हो। तो कनक स्माइल करती है, मानवी के पास जाती है और उसके जो आंसू हैं वो साफ़ करती है और बोलती है अभी तो मुझे बोल रही थी सेंटी बताओ, खुद हो ही जा रही हो।
तो मानवी ना उसे गले लगा लेती है, ठीक है, और बोलती है जाना नहीं अब कहीं, प्लीज़ कहीं नहीं जाना, अगर इस बार जाना हुआ ना तो मुझे साथ लेके जाना, मुझे छोड़ के मत जाना। तो कनक बोलती है नहीं जाऊँगी, प्रॉमिस कहीं नहीं जाऊँगी। तो ये दोनों अलग होते हैं, ठीक है। मानवी अपने आंसू वगैरह साफ़ करती है और फिर ये बाहर आते हैं और ना मानवी अमल की तरफ देखती है और बोलती है अमल हम जा रहे हैं तो हमें टाइम लग जाएगा, कम से कम 1-2 घंटे तो लग ही जाएंगे, तो पीछे से घर का ध्यान रखना, कुछ खाना पीना हुआ मुझे बता देना, मैं ऑर्डर कर दूँगी, और कहीं जाना हुआ तब भी बता देना, मैं कैब बुक कर दूँगी। तो इतने में अनमोल है, वो बोलती है मासी आप किधर को जा रहे हो? तो अमल बताती है कि हम मॉडल टाउन वाली साइड जा रहे हैं। तो मासी मुझे भी साथ में ले जाओ, मुझे ड्रॉप करते जाना। तो अमल बोलती है तू कहाँ जा रही है? तो अनमोल बोलती है अरे यार इतना टाइम हो गया मैं घर नहीं गई हूँ, एक बार शक्ल दिखाया है मम्मी को। तो अमल बोलती है तो अकेली रहूँगी मैं यहाँ पर। तो अनमोल बोलती है तो फिर तू भी चल साथ में। तो अमल ना मानवी की तरफ देखती है परमिशन के लिए। तो मानवी पूछती है उससे जाना है तुमने? तो अमल अपनी गर्दन हाँ में हिलाते कि हाँ जाना है मैंने। तो मानवी बोलती है चलो फिर साथ में ही चलो, फिर मैं लॉक लगा दूँगी घर को। तो अमल बोलती है ठीक है मासी मैं 5 मिनट में आई। तो वो जाती है फटाफट रूम में, उसका सारा सामान भी रूम में ही पड़ा था, वो अपना सामान वगैरह लेती है, ठीक है, थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह चेंज करती है, बाहर आती है और ये चारों जनियाँ निकल जाती हैं। तो तकरीबन आधे पौने घंटे बाद ये पहुँचते हैं मॉडल टाउन, ठीक है। पहले मानवी इनको ड्रॉप करती है, अनमोल को इनको ड्रॉप करती है इनके घर पे, फिर उसके बाद वो आगे चली जाती है। तो कनक उससे पूछती है अब तो बता दो कहाँ जा रहे हैं? तो मानवी बोलती है अरे यार जब जाएंगे तो पता लग ही जाएगा तुम्हें, अभी शांत होकर बैठो, ठीक है। तो कनक बोलती है क्या है यार बता दो, इतना भी कौन सा राज है तुम बता नहीं रही हो? तो मानवी बोलती है मेरी माँ पता लग जाएगा, अब चल पे। तो कनक चुप कर जाती है, वो कुछ नहीं बोलती, वो कहती है ठीक है चलो फिर। तो मानवी अपनी ड्राइविंग कंटिन्यू रखती है। अब तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद ये पहुंचते हैं हॉस्पिटल, ठीक है, लुधियाना का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, ये वहाँ पर जाते हैं। तो कनक देखती है सामने और बोलती है यहाँ लेके आई हो तुम मुझे? तो मानवी बोलती है हाँ। तो कनक बोलती है पता है मैंने अपने माइंड में पता नहीं क्या क्या सोच लिया था कि तुम मुझे पता नहीं कौन सा सरप्राइज़ देने जा रही हो, कहीं तुमने कोई सरप्राइज़ प्लान किया हुआ है मेरे लिए इसलिए बता नहीं रही हो, यहाँ लेके आई हो तुम मुझे। तो मानवी बोलती है हाँ अगर मैं तुम्हें बता देती मैंने यहाँ जाना, तुमने जाना था? तो कनक बोलती है हाँ बट फिर भी बता देता बंदा। तो मानवी बोलती है इसीलिए नहीं मैंने बताया, मुझे पता है तुम्हारा नखरे करने तुमने 100 फिर तुमने आना था, इससे अच्छा पहले ही मैंने ले आई ऐसी। तो कनक बोलती है तुम ना बहुत गलत करती हो मेरे साथ। तो मानवी बोलती है मैं बहुत सही करती हूँ, ठीक है, तुम्हारे साथ, तुम्हें ही गलत लगता है, अब चलो जल्दी टाइम हो रहा है। तो ये दोनों उतरते हैं गाड़ी से और जाते हैं अंदर। तो मानवी कॉल करती है उसी पर्सन को, तो वो पर्सन डॉक्टर होता है, ठीक है। तो वो डॉक्टर को कॉल करती है और बोलते हैं कि हम हॉस्पिटल आ चुके हैं। तो वो बताता है कि ये केबिन है मेरा, उस पर आ जाओ। तो मानवी ऐसी करती है, वो जाती है सीधा उसी केबिन में, नॉक करती है वो डोर को, तो अंदर से बोलते हैं कि आ जाओ। तो ये दोनों अंदर जाते हैं। तो अंदर बैठा था डॉक्टर वही वाला, उसका नाम था डॉक्टर चार्ल्स, मतलब वो फॉरेन कंट्री का डॉक्टर था। और ये डॉक्टर ना स्पेशलिस्ट था ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में, ठीक है। और इस डॉक्टर को मिलना, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट लेना सबसे मुश्किल काम था दुनिया का, कह सकते हो। मतलब बड़े बड़े लोग इसके पैर ही पै जाते, तब भी ये नहीं मानता था। बट मानवी ने मना लिया इसे, उसने डिमांड रखी थी मानवी के सामने कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दे तभी वो आएगा। तो मानवी फटाफट मान गई थी कि हाँ मैं कर दूंगी, बस आ जाओ आप। तो मानवी जाती है अंदर, उसके हाथ में फाइल्स थी। एक फाइल्स थी कनक की सारी रिपोर्ट्स की, मतलब उसका हिस्ट्री सारी, और दूसरी फाइल उसके पास थी उस प्रॉपर्टी की,
ठीक है, उसके बाद जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसकी फाइल्स थी। तो वो जाते हैं अंदर, ठीक है, मानवी हैंडशेक करती है, ग्रीट करती है उसे, कनक भी ग्रीट करती है। तो वो देखते हैं दोनों की तरफ। तो मानवी इंट्रोड्यूस करती है कि मैं मानवी और ये कनक जिसको आपने ट्रीट करना है। तो वो डॉक्टर देखते हैं कनक को, फिर उसे बुलाता है अपने पास, मतलब जहाँ पर पेशेंट की कुर्सी होती है ना, चेयर, वहाँ पर बिठाता है वो, और उसे पूछता है कि क्या दिक्कत है आपको। तो कनक बताती है कि मुझे ऐसे ऐसे होता है, मैंने कनाडा में करवाया था और मुझे ये डायग्नोस हुआ है। तो वो बोलता है ओके। तो फिर वो मानवी की तरफ देखता है और बोलता है मैंने आपसे फ़ाइल मंगवाई थी कनक की। तो वो उसे फाइल्स देती है। तो वो डॉक्टर देखता है सारी फाइल्स, ठीक है, उसे मतलब 10-15 मिनट लग जाते हैं उस पास सारी एनालाइज करने को। उसके बाद वो डॉक्टर देखता है कनक की तरफ और उससे क्वेश्चन पूछता है, मतलब आपको कब से ये दिक्कत आनी शुरू हुई और क्या क्या सिम्टम्स थे आपको, वगैरह वगैरह बहुत कुछ पूछता है। तो कनक सबका जवाब देती है कि उसको ऐसे ऐसे होता था। तो वो डॉक्टर देखता है मानवी की तरफ और बोलता है एक बार मैं अपनी तरफ से सारे टेस्ट हैं वो दोबारा कराऊंगा और आज ही हो जाएंगे, ज़रा टाइम नहीं लगेगा, सारी मशीनें हैं हमारे पास, आज ही सारे टेस्ट हो जाएंगे। तो वो ना एक बेल प्रेस करता है, जो उसके सब पास रखी थी बेल, वो प्रेस करता है। उतने में जो नर्स है वो अंदर आती है। तो डॉक्टर से बोलता है, मतलब एक पेपर था उसमें लिख के देता है कि इनके ये टेस्ट है, ये सारे करवाओ, सबसे पहले इनके ही कराओ, फटाफट कराओ। तो नर्स बोलती है यस सर। तो वो लेती है जो भी टेस्ट थे लिस्ट देती है और कनक को बोलती है कि आ जाओ साथ में। तो कनक देखती है मानवी की तरफ। तो मानवी उसे पलके चिपकाती है कि जाओ मैं हूँ। तो मानवी देखते है डॉक्टर की तरफ और ना जो फाइल वो लेके आई थी प्रॉपर्टी की वो आगे करती है और बोलती है सर ये प्रॉपर्टी की फाइल्स है, आप चेक कर लो, इसमें मेरी सारी प्रॉपर्टी है, मैंने साइन कर दी है, बस आपके साइन पेंडिंग है। तो वो डॉक्टर स्माइल करता है, फाइल लेता है, चेक करता है सारी फाइल। तो उसमें हर चीज़ थी, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है, उसके पास एक प्रॉपर्टी नहीं थी। उसके मॉडल टाउन वाला घर, उसके आसपास भी बहुत घर थे, मतलब ज़मीनें वगैरह ली थी उसने, वो भी, ठीक है, और उसकी जो गाड़ियाँ थी, ठीक है, और थोड़े मोटे उसके जो शेयर्स थे, ठीक है, अपनी कंपनी के शेयर तो थे ही उसके, कुछ उसने दूसरी कंपनीज के शेयर भी थे उसके पास, ठीक है, और उसकी एक फैक्ट्री नहीं थी, उसकी बहुत सारी फैक्ट्रीज थी, ठीक है, बहुत सारी उसने ब्रांचेस खोली हुई थी अपनी कंपनियों की। हर चीज़ के पेपर थे उसके पास, हर चीज़ के, हर चीज़ उसने साइन कर दिए थे, उस डॉक्टर के नाम कर दिए थे, अभी हुए नहीं थे, अभी जस्ट उसने साइन किए थे, उस डॉक्टर के साइन होने बाकी थे। तो वो डॉक्टर देखता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज के पढ़ता है, प्लेसेस की जगह कहाँ कहाँ पर है, और वो ना स्माइल करते हुए फाइल बंद करता है और मानवी के सामने करता है और बोलता है सो आई वॉज रॉन्ग। मानवी कन्फ्यूज़न में देखती है उसकी तरफ। तो वो डॉक्टर बोलता है आई थॉट कि तुम भी बाकी लोगों की तरह बस अपने पैसों के दम पे किसी की जान खरीदना चाहती हो, बट नहीं, मैं गलत था, तुम ऐसी नहीं हो। मेरे पास ना बड़े से बड़े लोगों के कॉल्स आते हैं, मेरे मिलने आते हैं मेरे पास, मुझको रिक्वेस्ट आती है कि हमारे बच्चे को बचा लो, मेरी वाइफ को बचा लो, वगैरह वगैरह, और सभी ना मुझे रौब दिखाते हैं अपने पैसों का। मतलब वो सब ये इंग्लिश में बोल रहा होता है, बट मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, मैं इतनी फ्लुएंटली हूँ इंग्लिश में, ठीक है ना, मुझे वो एक्सेंट आता है, ठीक है, सो मैं हिंदी में बताऊँगी। तो वो बोल रहा होता है और वो सभी मुझे ना पैसों का रौब दिखाते हैं। वो सोचते हैं कि हम पैसा देंगे और बच जाएगी जान, जैसे मैं पैसे का भूखा हूँ। पता है जब मैंने पहली बार तुमसे बात की थी ना, तुमने मुझे रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने तुम्हारी आवाज़ में ना वो दर्द महसूस किया था, ठीक है, बट मैंने इतने लोगों से मिला हूँ ना कि मेरा जो देखने का नज़रिया है वो बदल गया है। तो मुझे लगा तुम भी शायद उसी में से एक हो। फिर मैंने सोचा कि नहीं, कहीं ना कहीं तुम ठीक हो सकती हो, इसलिए मैंने तुमसे डिमांड की कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए तुम्हारी सारी। और मुझे यकीन था कि तुम या तो मना कर दोगी या तो थोड़ा टाइम लोगी सोचने के लिए, बट सरप्राइजिंगली तुमने एक बार भी नहीं सोचा, नॉट इवन अ सिंगल टाइम। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा टाइम लोगी फिर बोलोगी, बट मैंने जैसी डिमांड रखी तुमने वैसी बोला यस सर, आई एम रेडी,
आधा यकीन तो मुझे उसी टाइम हो गया था कि तुम सही हो, ठीक है, तुम्हें कोई घमंड नहीं है। वो आधा यकीन पूरे यकीन में बदलने के लिए मैंने एंड तक तुमसे प्रॉपर्टी की डिमांड की, और आज देखो तुम प्रॉपर्टी के पेपर्स ले आई हो। तो डॉक्टर जो फाइल पे है उस पर हाथ मारता है, मतलब थपथपाते नहीं है, वैसे थपथपाता है और आगे करता है फाइल को और बोलता है, जो भी तुम्हें परेशानी हुई उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे जस्ट मेरी फीस चाहिए जो मैं चार्ज करता हूँ, दैट्स इट। और मैंने जहाँ तक रिपोर्ट पढ़ी है, ठीक है, ये डिज़ीज़ रेयर है, बहुत रेयर है, ठीक है, और मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि ये इनक्योरेबल है, इसका कोई क्योर नहीं है, अभी तक मिला नहीं है इसका कोई क्योर, यानी कि क्योर हो नहीं सकता बट मिला नहीं है अभी तक। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, बट मैं 100% नहीं कह सकता कि मैं उसे ट्रीट कर दूंगा, उसे सही कर दूंगा, बट या फ्रॉम माई एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो मानवी बोलती है, साहब जो चाहिए आपको मैं देने को तैयार हूँ, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, आई विल ब्रिंग इट, बस आप सही कर दो एक बार उसे। तो डॉक्टर मानवी के हाथ पे थोड़ा टैप करते बोलता है, डोंट वरी माई चाइल्ड, एवरीथिंग विल बी फाइन, ओके, एंड आई रियली एडमायर योर लव, इट्स रेयर टू फाइंड दैट काइंड ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड, गॉड ब्लेस यू। तो वो सीनियर डॉक्टर थे, ठीक है, बुजुर्ग थे वो, इतने भी नहीं बट हाँ थे। तो मानवी स्माइल करती है। इतने में जो कनक है वो आती है, ठीक है, उसके टेस्ट वगैरह हो चुके थे, मतलब रिपोर्ट्स आनी थी अभी। तो डॉक्टर बोलता है कि रिपोर्ट्स को थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब आप शाम को आना वापस, रिपोर्ट्स कलेक्ट कर लेना, तब तक मैं एनालाइज करके रखूँगा रिपोर्ट को, सारा जो भी है मैं देखूँगा सारा, फिर मैं आपको बताऊँगा, आप शाम को आना। तो ये दोनों फिर डॉक्टर को ग्रेट करके चले जाते हैं हॉस्पिटल के बाहर। तो ये ना गाड़ी में बैठे होते हैं, कनक बोलती है मानवी से, तुम ना बुलाना मत आज के बाद मुझे, मैं बता रही हूँ। तो मानवी ना देखती है कनक की तरफ और बोलती है, अरे क्या हो गया, अब क्या कर दिया मैंने। तो कनक ना अपनी बाजू आगे करती है और बोलती है, देखो कितना खून निकाली इन्होंने मेरा, अभी खून टेस्ट करेंगे ना, बोलेंगे खून कम है, इतना खून तो आपने निकाल लिया पहले ही, खून तो कम अपने आप ही होगा। 3 बोतल, पता है 3 बोतल खून निकाला इन्होंने मुझसे। तो मानवी ना आंखें बड़ी करके देखती है और बोलती है, 3 बोतल। तो कनक बोलती है, मेरा मतलब शीशी थी छोटी सी इनके पास, वो भर के निकाले उन्होंने 3 शीशियाँ भर के, और पता है कितनी दर्द हुई, कितनी जोर से सुई चुभी मुझे। तो मानवी स्माइल करती हुए बोलती है, अरे बाबा टेस्ट होने हैं तो खून तो निकालेंगे, बिना खून के कैसे कर लेंगे टेस्ट वो। तो कनक बोलती है, हाँ तो टेस्ट के लिए एक ही बूंद चाहिए होती है, ठीक है, वो एक ही बूंद उसको प्लेट में डालते हैं, उसको डिप करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, यूज एक ही ड्रॉप करते हैं और खून इतना सारा निकाल देते हैं। तो मानवी स्माइल करती है और बोलती है, अरे बाबा उनको ज़्यादा नॉलेज है, उनको पता है कितना खून निकाला कितना नहीं, मैं बता रही हूँ आगे से मैं आऊँगी यहाँ पर। तो मानवी स्माइल करती है और बोलती है, अच्छा ठीक है ना, मत आना, अब चले। तो कनक बोलती है, हाँ चलेंगे, यहाँ पर थोड़ा ना रहना, अब जल्दी निकलो यहाँ से। तो मानवी स्माइल करती है। तो मानवी गाड़ी घुमाती है और ये निकल जाते हैं हॉस्पिटल से। तो आज का एपिसोड यहीं तक, अब हम आपको मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड में।